अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में नफिल नमाज़ कैसे पढ़ें, नफिल नमाज़ की नीयत कैसे करें, नफिल नमाज़ दो दो रकात करके पढ़ें या फिर चार चार रकात करके पढ़ें, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर आइए हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, शब बारात के अंदर आप नफिल नमाज़ जिस तरीके से आम नफिल नमाज़ पढ़ी जाती है उसी तरीके से आप शब बारात के अंदर भी नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। यानी दो दो रकात करके भी आप पढ़ सकते हैं, चार चार रकात करके भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बेहतर यही है कि आप दो दो रकात करके पढ़ें, चार रकात ना पढ़ें। चार रकात पढ़ेंगे तब भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि दो दो रकात करके आप पढ़ें। अब इसकी आपको नियत कैसे करनी है, तो देखिए, अगर मिसाल के तौर पर आपको 20 रकात पढ़नी है या आपको 50 रकात पढ़नी है, आपको 100 रकात पढ़नी है, तो आप एक बार में भी नियत कर सकते हैं कि मैं 20 रकात नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ। यानी मैं 20 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, या 50 रकात या 100 रकात जो भी आप पढ़ना चाहें, तो एक बार में भी आप सारी नमाज़ों की नियत कर सकते हैं। जब आपने एक बार में नियत कर ली तो बस आप 2 रकात नमाज की नियत बांध लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो हर 2 रकात पर भी नियत कर सकते हैं कि मैं 2 रकात नफिल नमाज की नियत कर रहा हूं या नियत कर रही हूं, बस इतना आप कहने। और अगर आप ज़बान से कहना चाहें तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, नियत करता हूं मैं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। और अगर सिर्फ़ इतना कह लें कि मैं 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और साथ में शब बारात का भी नाम ले लें इस तरीके से कि मैं 2 रकात नमाज नफिल शब बारात की रात में पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बस आपकी नियत हो गई। ठीक है। तो अगर एक साथ में भी आप चाहें तो 50 रकात की नियत कर लें, और अगर 2 रकात पर भी आप नियत करना चाहें तो कर लें। ठीक है। इस तरीके से आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आपको इस नमाज़ में पढ़ना क्या है, तो जैसे आम नमाज़ों में आपको सूरह फातिहा पढ़नी होती है, सूरत पढ़नी होती है, वैसे ही आपको इसमें पढ़ना होगा। यानी 2 रकात की नियत बांधिए, पहले जो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़िए, उसके बाद में अलहम्द पढ़िए, फिर जो भी सूरत आपको याद हो उसको पढ़ लीजिए। फिर जब दूसरे रकात में आएंगे तो सना को छोड़ दीजिए, अलहम्द और कोई सूरत मिला लीजिए। तो जो भी आपको सूरत याद हो, तो इस तरीके से 2 रकात करके या 4 रकात करके भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया, बेहतर वही है कि 2 रकात करके पढ़ा जाए। ठीक है। तो नियत भी आपको मालूम हो गई, और 2 रकात करके पढ़नी है, 4 रकात करके पढ़नी है, ये भी आपको मालूम हो गया। और कौन सी सूरत पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ये भी आपको मालूम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि आपको रात में कितनी इबादत करनी है, पूरी रात आपको इबादत करनी है या थोड़ी देर इबादत करनी है। तो जो भी आपको मुनासिब हो और जैसे भी आपको आसानी हो वैसा कर लें। चाहें तो पूरी रात आप इबादत में गुजार दें, और अगर आप चाहें तो थोड़े वक्त भी आप इबादत कर सकते हैं, आधी रात भी आप इबादत कर सकते हैं, 2 बजे तक भी आप कर सकते हैं। लेकिन तहज्जुद की नमाज़ इस रात के अंदर ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर यानी कि 12-1 बजे तक इबादत करके सो जाइए, फिर 3-4 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप इस रात में सलातुत तौबा और सलातुल हाजत की नमाज़ ज़रूर पढ़िए। सलातुत तौबा क्या होता है कि हमने जो गुनाह कर रखे हैं ना, तो उस गुनाह को माफ़ करवाने वाली नमाज़ होती है। 2 रकात नमाज़ आप पढ़िए, जैसे नॉर्मल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वैसे ये पढ़ी जाएगी। बस नियत ये कर लें कि ये मैं सलातुत तौबा की 2 रकात पढ़ रहा हूँ, और 2 रकात पढ़ने के बाद जैसे नॉर्मल नमाज़ पढ़ते हैं, पहले सना पढ़िए, अलहम्द पढ़िए, फिर उसके बाद में सूरत मिलाइए, फिर दूसरी रकात में अलहम्द पढ़िए, सूरत मिलाइए, और फिर उसके बाद अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लीजिए। 2 रकात मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। जो भी आपने गुनाह कर रखे हैं तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगिए, और फिर गुनाह से माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि फिर आइंदा उसके ना करने का इरादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अभी तो माफ़ी मांग रहा हूँ बाद में कर लूँगा, तो ये तो कोई माफ़ी नहीं हुई। आपका ना करने का इरादा भी होना चाहिए, और जो गुनाह किया है उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो ये होती है गुनाह से माफ़ी। ठीक है। तो ये तो हो गई सलातुत तौबा। इसी तरीके से सलातुल हाजत भी आप पढ़ सकते हैं। सलातुल हाजत की भी वही उसी तरीके से नियत करनी है। बस ये नियत कर लें कि मैं 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नफिल पढ़ रहा हूँ, बस ये नियत हो गई। 2 जैसे नॉर्मल पढ़ी जाती है, जैसे मैंने बताया सलातुत तौबा, वैसे ये पढ़ी जाएगी। पढ़ने के बाद जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपको अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया और आखिरत की भलाई, जो नेक जायज़ आपकी तमन्ना है, मुराद है, वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए, और इस तरीके से आप ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आपको नफिल नमाज़ कैसे पढ़नी है, कौन सी सूरत पढ़नी है, नियत कैसे करनी है, 2-2 रकात करके पढ़नी है, 4-4 रकात करके पढ़नी है, सलातुत तौबा, सलातुल हाजत, ये सारा तरीक़ा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया। अगर आपका शब बारात से मुताल्लिक़ कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।